हाय एवरीवन, मेरा नाम सलमान है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या चीज़ है, और इस वीडियो में ही हम आइडियोलॉजी की एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे और टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आइडियोलॉजी से क्या मुराद है। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, आइडियो एंड लॉजी। अगर हम इन दोनों लफ्ज़ को आपस में से हटा दें तो हम देखेंगे आइडियो जो है वो हमारे पास आया है आइडिया से। आइडिया का मतलब कोई भी जो आप सोच है, और सोच से थोड़ी सी बेहतर जो सोच है आपकी, वो आइडिया है। और आइडिया हमारे पास कहाँ से आया था? सोच से। और जब हम सोचते हैं तो वो हमारी थॉट्स बन जाती हैं। ऐसे ही है। अब इसके बाद हम देखेंगे लॉजी। लॉजी का हमारे पास डायरेक्टली मतलब होता है स्टडी ऑफ। जिस तरह हमारे पास होता है सोशियोलॉजी, जिस तरह हमारे पास होता है जियोलॉजी, एरोलॉजी और बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बायो, स्टडी ऑफ साइको। इसी तरह अगर हम इसको शॉर्टली डिस्क्राइब करें तो हमारे पास स्टडी ऑफ थॉट्स आ गई। तो स्टडी ऑफ थॉट्स हमारे पास आ गई। अब हमें आइडियोलॉजी का मतलब पता चल गया, लेकिन हमारा सवाल अभी भी वहीं पे ही है कि व्हाट इज आइडियोलॉजी। अब हमें आइडियोलॉजी को डिफाइन करना है। तो एक ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, अ सेट ऑफ बिलीव्स, थॉट्स, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिलीजन, इकोनॉमी। यानी कि कोई भी आपका सेट ऑफ बिलीव्स है, कोई भी जो आप यकीन रखते हैं, सोचते हैं, या जो आपके आइडियाज हैं, या जो आपका अकीदा है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स के बारे में, मजहब के बारे में और मईशत यानी कि इकोनॉमी के बारे में। तो अब हम आइडियोलॉजी की टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज जो पूरी दुनिया में राइज की जाती हैं। यानी कि पूरी दुनिया में 3 किस्म के इंसानी सोच है जो राइज होती है, जिसमें से सबसे पहली सोच है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म। और दूसरी सोच है सोशलिज्म। और तीसरी सोच है कंजर्वेटिज्म। अब इनमें फर्क क्या है? लिबरलिज्म का अगर आप डिक्शनरी में मतलब देखें तो उसका मतलब होता है आज़ाद ख्याल या आज़ाद ख्याली। मतलब जिसमें कोई मतलब जो थोड़े कन्वेंशनल टाइप नहीं होते, जो मतलब आगे का सोचते हैं, हमेशा कंजर्वेटिव नहीं होते इतने। और नंबर 2 है हमारे पास सोशलिज्म, जो सबको एक साथ लेके चलना जानते हैं, जो कहते हैं कि सब इक्वल हैं, सब एक बराबर हैं। और तीसरे हमारे पास होते हैं जो कहलाते हैं कंजर्वेटिज्म, मतलब जो बहुत ही छोटी सोच के लोग होते हैं, जो कदी कदामत को यानी कि पिछले जो टाइम गुजर चुका है उसी टाइम के साथ वो सहारे रह रहे होते हैं, वो चेंज को पसंद नहीं करते। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा तो शायद एग्जांपल के जरिए आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये तीनों क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स, रिलीजन और इकोनॉमी के बारे में। जी, तो मैं आपको अपने 3 दोस्तों से मिलाऊंगा जिनका मैंने नाम रखा है। एक का नाम है लिबरल, एक का नाम है सोशलिस्ट और एक का नाम है कंजर्वेटिव। तो आइए हम इन तीनों से 3 चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल होगा पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स। और दूसरा हमारा सवाल होगा इकोनॉमी के बारे में,
और तीसरा हमारा सवाल होगा रिलीजन के बारे में। अब देखते हैं कि ये तीनों बंदे हमारे को क्या जवाब देते हैं इनके बारे में। तो अब सबसे पहले हमने अपने दोस्त से बात की जिसका नाम है लिबरल। वो बहुत लिबरल हैं, बहुत उनकी कुशादा सोच है, और उनसे हमने 3 सवाल किए पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और रिलीजन के बारे में। तो उन्होंने हमें बताया कि पॉलिटिक्स उनके हिसाब से कैसी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि सेल्फ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी बड़े ओहदे हैं वो जो है सेल्फ इलेक्टेड होने चाहिए। मतलब इक़्तिदार में उनको जो है वो लोगों की वोट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब का हुआ कि उन्होंने सेल्फ इलेक्टेड जो है वो सदर बन गए थे, सदर पाकिस्तान। इसी तरह जो है इसी तरह की गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए, गवर्नमेंट का निज़ाम पॉलिटिक्स में। इकोनॉमी अब ये इकोनॉमी के बारे में ये कहते हैं कि कोई भी अगर इंसान अपना कारोबार या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आराम से कर सकता है। उसको गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है या गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो सेल्फ मेड बिल गेट्स भी बन सकता है, टाटा, मलिक रियाज भी बन सकता है। मतलब जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन गैर कानूनी काम नहीं। गैर कानूनी पकड़ेगा तो फिर पुलिस वाले पकड़ के भी ले जाएंगे। तो रिलीजन के बारे में इनका ये कहना है कि हर इंसान जो भी आपका रिलीजन है उसमें आप फ्री हैं। मतलब अगर एक इंसान मुसलमान है, दूसरा इंसान हिंदू है, तो हिंदू मुसलमान को फोर्स नहीं कर सकता कि आप हिंदू हो, या फिर मुसलमान हिंदू को फोर्स नहीं कर सकता कि आप मुसलमान हो। मतलब वो एक सेक्युलर स्टेट चाहते हैं जहाँ पे हर मज़ाहिब को जो है वो आज़ादी हो अपने अपने स्टेट के अंदर। और वो क्या कहते हैं कि जो आपका मज़हब है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो मज़हब है वो आपका पर्सनल मैटर है, और जो पॉलिटिक्स है वो एक डिफरेंट, वो डेमोक्रेसी है, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। तो हमारे दोस्त लिबरल जो हैं वो ये कहते हैं, इन 3 सवालों के उन्होंने ये जवाब दिए। अब जब हमने वही 3 सवाल अपने दोस्त सोशलिस्ट से किए तो देखते हैं उन्होंने क्या हमें जवाब दिए। जब हमने उनसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि जो भी आपके नुमाइंदे हों गवर्नमेंट के, वो बाय इलेक्शन या बाय वोट जो है वो इक़्तिदार में आने चाहिए, और जो उनको वोट दे रहे हैं वो भी लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, और जिन्हें वो वोट दे रहे हैं जो आपके इक़्तिदार में आ रहे हैं वो भी जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। वो जो है एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है वो बनाना चाहते हैं, जिसमें आप गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको आप एक नज़र से देखें। तो इन्होंने हमारे को पॉलिटिक्स के बारे में ये जवाब दिया। जब हमने इनसे इकोनॉमी के बारे में सवाल किया, मईशत के बारे में, तो उनका ये कहना है कि भाई आप जो है वो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो जब हमने उनसे इकोनॉमी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपना कोई भी प्राइवेट बड़ा स्कूल नहीं खोल सकते, क्योंकि वो जो है काम सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का है। वो जो मरकजी गवर्नमेंट है जो इस चीज़ को देख रही है वो उसका काम है, ये आपका काम नहीं है। आप ना यहाँ पे बिल गेट्स बन सकते हैं, ना आप यहाँ पे मलिक रियाज, ना टाटा, बिरला, अंबानी। आपको इक्वली जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिवाइड करनी है। अगर आप सोशलिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई अगर कोई क्या बोलते हैं उसे, बेरोज़गार हो तो उसको जो है वो अलाउंस भी आप दें, क्योंकि वो सबको एक तरह से जिस तरह लेके चल रहे हैं, तो इसी तरह अगर आप बेरोज़गार हो गए तो बेरोज़गारी का भी वो आपको अलाउंस देंगे ताकि आप मरे नहीं। रिलीजन के बारे में इनका क्या कहना है भाई? रिलीजन के बारे में ये कहते हैं साफ साफ कि भाई जो आपका मज़हब है, जो आपका गॉड है, उसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है दुनिया से। यानी कि आप जो अच्छा करते हैं या जो बुरा करते हैं वो आपके ही पास आता है घूम के। जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, जो आपके साथ बुरा हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हम अपने दोस्त कंजर्वेटिव से बात करेंगे।
देखते हैं कंजर्वेटिव हमारे को उन 3 सवालों के क्या जवाब देते हैं। जब हमने उनसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछा तो वो कहते हैं नो चेंज, यानी कि जो बादशाही सिलसिला चलता आ रहा है उसमें हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, हमें कोई न्यू डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत छोटी सोच है। इकोनॉमी का जब हमने उनसे पूछा, सवाल किया, तो वो कहते हैं कि भाई कोई भी अगर हमारी कंजर्वेटिव कोई भी हमारी सोच को डैमेज करेगा तो फिर हम जो है उससे अपने कारोबारी जो सिलसिले हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। इसका मिसाल मैं आपको छोटी सी दे सकता हूँ। जिस तरह एक्सट्रीमिस्ट जो थे, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने इसराइल से जो है इसराइल की जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि आप ये ना इस्तेमाल करें कि जो इसराइल से आती हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो भी एक कंजर्वेटिव सोच है। अब वो रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आप रिलीजन के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव थी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।